नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है देशांतर रेखाएं। हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब के बारे में हम जान रहे हैं और हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जान रहे हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इसके अंदर हम 6 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हम इसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, फिर समय निर्धारण के बारे में जानेंगे, फिर स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और फिर अन्य तथ्य जो अदर फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम जो इसकी परिभाषा और जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। परिभाषा और प्रधान मध्याह्न रेखा, समय निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा और विशेषताओं से। तो इसकी जो परिभाषा है वो है कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। यानी कि जो ये जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक अर्धवृत्त या फिर ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, उन्हें ही जो देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो कि उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, जो ऊपर का जो ध्रुव है और नीचे का जो ध्रुव है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसे ही उसे ही ये अर्धवृत्त यानी कि देशांतर रेखा कहते हैं। और इसकी इकाई भी वही डिग्री मिनट सेकंड और में होती है, और लेकिन इसमें और दिशा होती है। और महत्व है इसका, जो इम्पोर्टेंस है वो है समय और स्थिति का निर्धारण करने के लिए। यानी कि समय और स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो विशेषताएं हैं वो है, पहली है कि ये ऊर्ध्वाधर है। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर है। वैसे तो हम इसे दक्षिण से उत्तर की ओर भी कह सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है ये। और अर्धवृत्ताकार है, यानी कि सेमी सर्कुलर है। प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये जो भी ये देशांतर है, जो प्रत्येक जो देशांतर है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हमने अक्षांश के बारे में जाना था कि केवल जो जो भूमध्य जो रेखा है, जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्येक जो जितने भी जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक देशांतर महान वृत्त बनाती है, यानी कि 2 आमने सामने की जो देशांतर रेखाएं होती है वो महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल बनाती है। और हमने जाना था कि वो वहाँ पे केवल अक्षांश में केवल जो भूमध्य रेखा थी वो ही महान वृत्त बनाती थी। आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो कि ये महान वृत्त का निर्माण करती है। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो विशेषता है वो है कि ये समांतर नहीं, अक्षांशों के विपरीत। यानी कि ये समांतर नहीं है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। और जो अक्षांशों में क्या होता है कि ये एक दूसरे के समांतर होती थी, और लेकिन यहाँ पे समानांतर नहीं है। यहाँ 2 रेखाओं के मध्य असमान दूरी होती है। और ये जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो देशांतर रेखाओं के जो बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस, को गोरे कहते हैं। और सर्वाधिक जो 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 देशांतर रेखाओं के जो मध्य जो दूरी है सर्वाधिक, वो भूमध्य रेखा पर है, वो है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। और जो न्यूनतम है वो ध्रुवों पर है, जो कि है 0 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुवों पर एक बिंदु की समान होती है ये। और सभी रेखाओं की समान लंबाई होती है, लेकिन जो हम इनके बीच की दूरी तो समान नहीं होती, लेकिन इनकी जो जितने भी जो रेखाएं हैं उनकी समान लंबाई होती है, लेकिन अक्षांशों में समान लंबाई नहीं होती थी। और सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। जो भूमध्य रेखा है उसको जो सभी जितने भी जो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस है, वो समकोण पर काटती है। तो हमने इसके बारे में क्या जाना है कि ये जो अक्षांश रेखा है तो जो होती थी वो एक दूसरे से समान दूरी पर होती थी, लेकिन ये जो एक दूसरे से असमान दूरी पर होती है।
और अक्षांश रेखाओं में सभी रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है। इनकी कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या इनकी 180 प्लस 180 यानी कि 360 है। 180 तो 180 ही ईस्ट साइड में और 180 ही वेस्ट साइड में, 180 ही पूर्व में और 180 ही पश्चिम में, तो कुल मिला के 360 हो गई। लेकिन जो 180 पूर्वी है और 180 पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो एक ही है, वो जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी कि सॉरी लाइन के एक तरफ तो जहाँ सोमवार होगा तो एक तरफ मंगलवार होगा, जहाँ एक तरफ मंगलवार होगा तो वहीं एक तरफ बुधवार होगा। यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जहाँ एक तरफ 5 तारीख होगी तो अगली तरफ 6 तारीख होगी। तो दो विपरीत देशांतर का योग 180। अब यहाँ पे इस वाले जो ये मैप है, इसमें भी जो वर्ल्ड मैप है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ये यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये देख सकते हो कि ये जो अल्जीरिया वाला इलाका है यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये देख सकते हो कि ये जो रेखा है, जो ये प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है आप इस वाले डायग्राम के माध्यम, इस वाले मैप में देख सकते हो कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे इनका नाम भी दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देख सकते हो कि कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो वो है यूनाइटेड किंगडम। शुरुआत में है यूनाइटेड किंगडम, फिर है उसके बाद फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, बुर्किना, फिर घाना और टोगो। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं इनसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद में है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर है। अभी हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ये जो हमने ये डायग्राम देखा है, अभी हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इस ये हम जान चुके हैं कि ये 8 देशों से होकर गुजरती है, जिन 8 देशों का नाम हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर है वो प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहाँ से होकर गुजरती है ये। और इसी को ये जो ग्रीनविच जो जगह है लंदन में, जो कि इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच जगह है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से होकर गुजरती है ये। और इसी को आधार मानकर समय की गणना की जाती है। और इसका डिसीजन लिया था वॉशिंगटन में। एक मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका वाशिंगटन में। तो वहाँ पे इसका निर्णय लिया गया था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस IMC के द्वारा। पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है यही रेखा। और प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कुल मिलाकर 360 होती है। ये 3 महाद्वीप, 8 देश व 6 जल निकाय, 6 वाटर बॉडीज को काटती है ये रेखा। और समय का निर्धारण, अब टाइम जोन के बारे में जान लेते हैं। तो देशांतर तथा समय का निर्धारण अब कैसे किया जाता है, कैसे हम कह देते हैं कि जब इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे, जब पाकिस्तान में 5 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 5:30 बजते हैं। तो कैसे बजते हैं ये, अब इसके बारे में जानने वाले हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेशन करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तथा 360 डिग्री घूमती है। ये सामान्य सी बात है और हमें सबको ये बात पता है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 24 घंटे में पूरे 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। यानी कि 24 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 घंटे में बात करें तो 1 घंटे में 360 बटे में 24 है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटे में बराबर 15 डिग्री।
क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। और इसी को 1 घंटे में डिवाइड करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। फिर 15 को डिवाइड करेंगे इससे, तो यानी कि 60/15 यानी कि 1 डिग्री, 60/15 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। और यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। यानी कि जब 1 डिग्री थोड़ा सा 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है पृथ्वी, 1 डिग्री देशांतर यानी कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर है। तो इसी प्रकार विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अभी यहाँ पे 4 मिनट का फर्क आ जाता है एक एक डिग्री पर ही। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 360 डिग्री है टोटल, 180 और 180 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक डिग्री पर एक 4-4 मिनट का फर्क आ जाता है, और 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में जब 5:30 बज रहे हैं, तो उसी टाइम पे जो ये बांग्लादेश है, उधर ये 5:45 से दिखाया गया है ये। और फिर उसके बाद में इधर ये पाकिस्तान है, उसमें 5, उधर अफ़गानिस्तान ये है। तो फिर अब आप ये देख सकते हो 5:30 बज रहे हैं यहाँ पर। ये ग्रीनविच है, ये लंदन का टाइम है। तो मतलब कि जहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क है, यहाँ पे 5:30 और यहाँ पे 4:30 है, तो 5:30 और 4:30 में मतलब 15 डिग्री का फ़र्क है इन दोनों जगहों के बीच में। ये देख सकते हो कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो लंदन की ग्रीनविच जो शहर है वहाँ से होकर गुजरती है ये फिर से ये मैप दिया गया है। इस वाले मैप में आप देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ से ये प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो अब हमें जो ये पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, और जो क्या ये 1 डिग्री तो 4 मिनट के बराबर होता है, और 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। तो इसी के बेस में हम सवालों के कुछ हल करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है कि यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6:30 बजे हुए हैं, यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6:30 बजे हुए हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो हमें पता है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के अगर 6:30 बजे हुए हैं, शाम के अगर 6:30 बजे हुए हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर शाम के 6:30 बजे हुए हैं, यानी कि 90 डिग्री पर शाम के 6:30 बजे हुए हैं, तो हमें 60 डिग्री पर ज्ञात करना है। तो 60 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा 30, 30 आएगा। तो अब हमें इसी को, अब हमने जाना था कि 1 डिग्री में क्योंकि 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में हो जाएंगे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। अब क्योंकि 90 डिग्री बाद में आता है और 60 डिग्री पहले आता है, और पूर्वी देशांतर में जब समय को देखें तो उधर 6:30 बज रहे हैं अगर 90 डिग्री पर, तो पूर्वी देशांतर पर 2 घंटे कम कर देंगे, यानी कि 4:30 ही बजेंगे उस समय। तो 4:30 यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4:30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वहाँ पर उस समय 4:30 बज रहे होंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:30, वो भी शाम के 4:30। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। तो यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 4:30 बजे हुए हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहाँ पे 90 डिग्री का दिया होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का। तो इसका तो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा शाम के 6:30 बज जाएंगे, क्योंकि फिर से हम इसमें जो डिफरेंस निकालेंगे 90 में 60 घटाएंगे तो बचेंगे 30, और जो 2 घंटे का फर्क आएगा। और यहाँ पे क्योंकि 60 पहले दिया हुआ है, 90 बाद में है पूर्वी, तो एक सेम सेम जो दिशा दी हुई है, तो इसलिए बढ़ेंगे। तो 4:30 से 2 घंटे जोड़ेंगे तो ये 6:30 हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बजे हुए हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बजे हुए हैं और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात करना है। तो हमें जो 0 डिग्री से पूर्वी से लेके अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो ईस्ट हो गया, पूर्वी हो गया, और यहाँ पे ये वेस्ट हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तो यहाँ पे पूर्वी में तो कितने बजे हुए हैं कि 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे कुछ जीरो होगा, यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन होगी। तो यहाँ से ये 45 और यहाँ से ये 30, तो टोटल मिला के ये हो जाएंगे 45 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कुल 75। तो 45 और 30 से जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 75। तो हम 75 से जो एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 75 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो ये हो जाएंगे कुल मिला के 300। तो ये 45 और 30 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 300। ये 75 और 75 से हो जाएंगे 300 मिनट। तो ये 300 मिनट से जब हम घंटे निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 5 घंटे। और जब अब क्योंकि दोनों दोनों अलग अलग है, पूर्वी और पश्चिम है, तो यहाँ पे घटेगा टाइम। तो ये 5, यहाँ 45 डिग्री पूर्वी में 5 बजे हुए हैं, तो वहाँ पे 12 बजे का टाइम होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 बजे हैं। अभी अगला प्रश्न की तरफ देख सकते हो कि ये यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बजे हैं, तब 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। पश्चिमी डिग्री 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 9 बजे हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो डिग्री में कुल अंतर देख लीजिए आप, 50 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दोनों एक पश्चिमी में है और एक पूर्वी में, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों दोनों पश्चिमी में होते हैं तो उसको घटाते हैं, अगर दोनों ही पूर्वी में होते हैं तो उसको घटाते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दिए हुए हैं, तो अलग अलग दिशा में दिए हुए हैं, इसलिए इनको जोड़ेंगे। 50 डिग्री और 60 डिग्री कुल मिला के 110 डिग्री हो जाएगा। तो समय का कुल अंतर 110 इंटू 4 है, यानी कि 440 मिनट का जो अंतर हो जाएगा। और आप इस वाले चित्र में देख सकते हो, ये डायग्राम में बनाया हुआ है कि यहाँ पे जब सुबह के 9 बजे हुए हैं तो 440 मिनट, यानी कि कुल मिला के ये जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 440 मिनट, यानी कि ये अंतर हो जाएगा 7 घंटे और 20 मिनट का जो अंतर हो जाएगा ये। तो यहाँ से 9 बजे में 7 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे तो 4:20 हो जाएंगे, ईस्ट में पहुँच जाएगा ये। तो यहाँ पे 110 डिग्री का अंतर है। यदि पश्चिम दिशा का समय दिया गया हो और पूर्व का समय ज्ञात करना हो तो समय को जोड़ा जाता है, अतः सुबह 9 बजे में 7 घंटे 20 मिनट जोड़ा जाएगा। तो 9 बजे में 7 घंटे 20 मिनट जोड़ने पर 4:20 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हैं, तब 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हुआ होगा। तो कुल अंतर हमें ज्ञात करना है, 40 और प्लस 30 को जोड़ के 70 डिग्री हो गया। समय का कुल अंतर 280 मिनट में, यानी कि होता है 4 घंटे और 40 मिनट। तो यहाँ पे पूर्व दिशा का समय दिया गया हो तो पश्चिम का ज्ञात करना है, तब समय को घटाया जाता है। हमें पूर्व का दिया गया है तो पश्चिम का ज्ञात करने के लिए समय को घटाएंगे, अतः दोपहर 1 बजे में 4 घंटे 40 मिनट को घटाया जाएगा। अब दोपहर के 1 बजे हुए हैं तो उसमें 4 घंटे 40 मिनट को घटाने पे 8:20 हो जाएंगे सुबह के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 बज रहे थे, फिर उसके बाद में 40 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री पर आते आते ये घटाएंगे तो ये 4 घंटे 40 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। ये जो 180 डिग्री पश्चिम देशांतर और जो 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो दोनों एक ही है, दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम ही दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो देशांतर रेखाएं हैं उसके बारे में जानना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो इस प्रकार से हम ये सब कुछ जान चुके हैं और अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं मानक समय रेखा के बारे में। जो मानक समय रेखा है उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।